अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कभी एक ज़माना था जब एक छोटे से कमरे में एक शख्स बैठा था। कमरे की दीवारों पर वक्त जैसे रुक गया था। एक गोशे में जलता चिराग अपनी मध्यम रोशनी से लफ्ज़ों को जिंदगी दे रहा था। बाहर रात गहरी थी, हवा में सुकूत फैला हुआ था, मगर इसके जहन में इल्म का सूरज तलू हो रहा था। वो किताब के वर्क पलटता तो यूं लगता जैसे तारीख के सफ़े सांस ले रहे हों। हर लफ्ज़ के साथ वो एक नई दुनिया दरियाफ्त करता, हर जुमले के साथ एक नया उफक उसके सामने खिलता। कभी वो माजी के किसी फलसफी से बात करता, कभी मुस्तकबिल के किसी ख्वाब को छू लेता। ये वो वक्त था जब किताब इल्म की इकलौती सल्तनत थी। जो कुछ जाना जा सकता था वो सब इन्हीं औराक में कैद था। किताबें इल्म का समंदर थी और कारी उस समंदर का होता हो। वो लफ्ज़ों के मोती तलाश करता और इन्हीं मोतियों से तहजीबें जन्म लेती। उस जमाने में इल्म के लिए किसी सर्च इंजन की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ खामोशी, सब्र और किताब से मोहब्बत दरकार थी। फिर सदी बदली और इंसान ने कागज से निकलकर स्क्रीन पर लिखना शुरू कर दिया। चिराग की जगह नीली रोशनी वाली स्क्रीनों ने ले ली। अब इल्म किताबों के शेल्फ पर नहीं, अब इल्म किताबों के शेल्फ पर नहीं, बल्कि एक छोटे से फोन के अंदर बंद था। अब एक लड़का अपने बिस्तर पर लेटे हजारों किताबों के खजाने खोल सकता है। एक लड़की बस स्टॉप पर खड़ी, हेडफोन्स लगाए, एक वीडियो बुक सुन रही है। किताबों के सफ़े अब टच स्क्रीन पर स्लाइड होते हैं और इल्म अब सिर्फ पढ़ा नहीं जाता, बल्कि देखा, सुना और शेयर किया जाता है। क्या ये तरक्की है या रिवायत का खात्मा? यही वो असल कशमकश है, किताब और डिजिटल दुनिया की जंग। दोस्तों, किताब हमेशा खामोशी में ले जाती है। वो हमें गौर व फिक्र का मौका देती है। जहां अल्फाज दिल में उतरते हैं और जहन उन पर देर तक ठहर जाता है और जहन उन पर देर तक ठहरा रहता है। मगर डिजिटल दुनिया तेजी सिखाती है, जहां हर चीज स्केपेबल है, जहां इल्म को भी शॉर्ट वीडियो में बंद कर दिया गया है। अब मुताला एक मुशगला नहीं, बल्कि एक स्क्रोल बन गया है। हम मालूमात तो बहुत हासिल करते हैं, मगर इल्म कम। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर तकरीबन 116 मिलियन लोग इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं और 67 मिलियन रोजाना सोशल मीडिया पर सरगर्म है। यानी इल्म का सबसे बड़ा दरवाज़ा अब डिजिटल है। किताब अब भी मौजूद है, मगर इसके इर्द गिर्द शोर बहुत है। यूट्यूब, ब्लॉगर्स, वीलागर सब अपनी अपनी ज़बान में इल्म बांट रहे हैं, मगर सवाल ये है कि क्या ये इल्म वही गहराई रखता है जो किताब देती थी? यहाँ पर असल मसला किताब या मीडिया का नहीं, बल्कि हमारी रफ्तार का है। हमने इनको भी जल्दी से सीखना शुरू कर दिया है। हम अब जानना चाहते हैं मगर समझना नहीं चाहते। किताब हमें बैठने पर मजबूर करती है, सोचने, महसूस करने और खुद से बात करने पर आमादा करती है, जबकि डिजिटल मीडिया हमें भागते रहने पर उकसाता है। लेकिन शायद हल जंग में नहीं, बल्कि मसालत में है। नई नस्ल को सिखाने की ज़रूरत है कि इल्म सिर्फ स्क्रीन या किताब नहीं, ये दोनों का मजमुआ है। डिजिटल दुनिया हमें तेज़ी देती है और किताब हमें गहराई। अगर हम दोनों को साथ ले चलें तो इनकी एक नई सुबह तुलू हो सकती है। दोस्तों, किताब वो दरवाज़ा है जो दिल तक जाता है और डिजिटल मीडिया वो खिड़की है जो दुनिया दिखाता है। असल दानिश इसी वक्त पैदा होती है जब दिल और दुनिया दोनों एक साथ देखे जाएं। साथियों, वक्त के सफर ने इल्म की दुनिया का चेहरा बदल दिया है। कभी इल्म किताब के औराक से उभरता था और अब वो डिजिटल लहरों में तैरता है। लेकिन सवाल ये नहीं कि कौन सा जरिया बेहतर है, सवाल ये है कि हमने इल्म के मफहूम को खुद किस हद तक समझा है। इल्म कभी सिर्फ मालूमात का नाम नहीं था, ये तजर्बे, तफक्कुर और एहसास का मजमुआ था। किताबों ने इंसान को सोचना सिखाया और डिजिटल मीडिया ने उसे दुनिया से जोड़ना। दोनों ने अपनी अपनी तरह इंसान की तरक्की में किरदार अदा किया, मगर मसला वहां पैदा हुआ जब रफ्तार ने गहराई पर गलबा पा लिया। डिजिटल दौर ने इनको आसान जरूर बनाया, लेकिन इस आसानी ने एक नई मुश्किल पैदा की, यकसुई का जवाल। अब इल्म पढ़ा कम जाता है और स्क्रॉल ज्यादा किया जाता है। किताबों के मुकाबले में स्क्रीन ने वक्त बचाया, मगर सोचने की आदत छीन ली। जहां किताब कारी के अंदर खामोशी उतारती थी, वहीं डिजिटल दुनिया शोर पैदा करती है। एक तरफ किताब की सांस में सब्र और दूसरी तरफ डिजिटल रफ्तार में जल्दबाजी। इनका सफर अब एक दोराहे पर खड़ा है। एक रास्ता उन पुरानी किताबों की तरफ जाता है जहां अल्फाज के पीछे उस्ताद की रूह बोलती है, जहां हर सफ़े किसी नई बसीरत का दरवाज़ा खोलता है।
دوسرا راستہ ڈیجیٹل دنیا کا ہے، جہاں ہر لمحہ نئی اپڈیٹس، نئی ویڈیوز اور نئی معلومات کا ہجوم ہے، لیکن یہ ہجوم اکثر معنی سے خالی ہوتا جا رہا ہے۔ ہمیں یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ کتاب اور ڈیجیٹل میڈیا دونوں دشمن نہیں، دونوں کی ضرورت ہے۔ کتاب ہمیں گہرائی، استدلال اور خاموش مطالعے کا تحفہ دیتی ہے، جبکہ ڈیجیٹل میڈیا ہمیں وقت کے ساتھ جڑنے اور علم کو عام کرنے کا طاقت بخشتا ہے۔ اگر ہم دونوں کو متوازن انداز میں استعمال کریں تو علم کا نیا دور پہلے سے زیادہ مضبوط، وسیع اور بامقصد ہو سکتا ہے۔ دنیا بھر کی یونیورسٹیاں، ریسرچ ادارے اور تعلیمی پلیٹ فارم اب اسی امتزاج میں کام کر رہے ہیں۔ ڈیجیٹل لائبریریاں، آن لائن لیکچرز اور پرنٹ کتب، یہ سب مل کر ایک ایسا نظام تشکیل دے رہے ہیں جہاں علم صرف پڑھا نہیں جاتا، جیا جاتا ہے۔ دوستو، پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک کے لیے بھی یہ لمحہ فکریہ ہے، جہاں ایک طرف نوجوان نسل ڈیجیٹل انقلاب میں گم ہے، وہیں دوسری طرف کتب بینی کے ذوق کم ہوتا جا رہا ہے۔ اگر تعلیمی پالیسی ساز، اساتذہ اور میڈیا کتاب اور ڈیجیٹل میڈیا کو ایک دوسرے کے متبادل بنانے کی بجائے ایک دوسرے کی تکمیلی ذریعہ بنا دیں تو ایک ایسا مطالعہ لیکچر جنم لے سکتا ہے جو نہ صرف معلوماتی ہو بلکہ فکری طور پر مضبوط بھی۔ اصل کامیابی اسی میں ہے کہ ہم علم کے دونوں چہرے، پرانے اور نئے، کو ساتھ لے کر چلیں۔ کتاب کی خاموشی ہمیں گہرائی دے اور ڈیجیٹل میڈیا کی رفتار ہمیں وسعت، کیونکہ اگر کتاب ماضی کی میراث ہے تو ڈیجیٹل دنیا مستقبل کی ضرورت، اور جو قومیں ماضی اور مستقبل کو جوڑ لیتی ہیں وہی حال پر حکمرانی کرتی ہیں۔ شاید اب فیصلہ یہ نہیں ہے کہ کتاب بہتر ہے یا ڈیجیٹل میڈیا، بلکہ یہ کہ ہم علم کو کیسے جیتے ہیں، چاہے وہ چراغ کے نیچے ہو یا اسکرین کی روشنی میں۔ علم تب ہی زندہ رہتا ہے جب اسے محبت، یکسوئی اور شعور کے ساتھ اپنایا جائے۔ ناظرین، علم کا سفر کبھی ختم نہیں ہوتا، یہ صرف اپنی شکل بدلتا ہے، اور جو اس بدلتی شکل کو سمجھ لے وہی زمانے سے آگے نکل جاتا ہے۔ ہمیں فالو کریں سوشل میڈیا پر اور وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ گاؤں نیوز، ہر لمحہ ہر خبر آپ کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے گاؤں نیوز، نیوز دیٹ میٹرز۔